माना के भी रुक चमका बड़ा है। Good morning, student. Today I will teach you about the development of embryo in dicot सीट। डाइकाट प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको मैंने आपको पढ़ाया बेटा। क्या पहले जो एक जाइगोट की सेल होती है, वन सेल डिवाइड इनटू टू सेल, और टू सेल में एक जो होती है एम्ब्रियोनिक सेल होती है, ऊपर वाली सेल जो होती है इसको सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल डिवाइड एंड मेक 6 to 10 सेल का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको सस्पेंसर कहते हैं। और जो नीचे की सेल होती है एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल जो होती है वो डिवाइड करती है 1 से 2, 2 से 4 सेल और फिर 8 सेल, फिर एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और उस हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ रेडिकल होता है, बीच में नीचे की तरफ प्लूमूल, और दो पार्ट जो होते हैं उसको कार्टिलेडन कहते हैं। ठीक, तो रेडिकल से रूट, प्लूमूल से सूट बनता है। और कार्टिलेडन जो होता है ये फूड स्टोर करता है, ये सप्लाई फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, आगे आता है व्हाट डू बाय एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म क्या चीज़ है? जो टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में मिल करके N+N 2N हो जाते हैं। एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्योंकि जब टू पोलर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं एक में तो उसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक मेल गैमीट और मिलता है तब उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 3N होते हैं, इसको ट्रिप्लॉइड होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो होते हैं मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा सेलुलर टाइप। फ्री न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, ये कॉमन मेथड होता है, उसमें न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होकर के मेनी न्यूक्लियस कई न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, 1 से 2, 2 से 4, फिर 8, कई न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। और वो पेरीफेरल एरिया में यानी परी की ओर इकट्ठा हो जाते हैं, और उसमें सेल नहीं बनती, बीच में सेप्टम नहीं बनता, विभाजन नहीं होता है। दूसरा होता है सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप में एक न्यूक्लियस जैसे 2 में बढ़ता है तुरंत बीच में सेप्टम बन जाता है, सेलवाल बन जाती है। तो एक तरह सेल से 2 सेल बन जाती हैं, इस तरह से सेल बनती चली जाती हैं, इसको सेलुलर टाइप कहते हैं। ठीक, आता है जो एंडोस्पर्म होता है अकॉर्डिंग टू सप्लाई द फूड आर 2 टाइप्स। एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड्स। सीड के मैच्योर होने पर यानी रूट और शूट निकलने के पहले जो तो पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, जस्ट लाइक पी प्लॉन, ग्राउंड नट। जैसे मटर आपने देखा है ना, तो जैसे रूट और शूट बनती है तुरंत उसमें पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। और एक होता है एल्ब्यूमिनस, ए पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड। जो मैच्योर सीड होता है उसमें थोड़ा पार्ट हमेशा, जब रूट और शूट डेवलप्ड होता है, भोजन सप्लाई करने के बाद कुछ न कुछ पार्ट बचा रह जाता है, जस्ट लाइक व्हीट, गेहूँ, मेज, मक्का। ठीक है, कैस्टर, एड़ी जिसको कहते हैं। आते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को मैंने बता दिया, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज लोकेटेड। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आपको पढ़ें। व्हाट डू मीन एम्ब्रियो जेनी। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, मोनोकार्ट और डाइकार्ट। मोनोकार्ट में 1 कार्टिलेडन रहता है। मोनोकार्ट में कार्टिलेडन को स्कूटेलम भी कहते हैं। ठीक, और जो रेडिकल होता है वो कोलोराइजा से कवर्ड रहता है। ठीक है,
ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है कवरिंग रेडिकल या रूट कैप। और कोलियोटाइल किसे कहते हैं? शीथ कवरिंग प्लूमोर, प्लूमोर की जो कवरिंग होती है उसको हम कोलियोटाइल कहते हैं। ठीक। सीड क्या है? फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल, ठीक है, डेवलपिंग इनटू सीड। ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड में क्या क्या होता है? कार्टिलिडन होता है जो एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और सीड कोट होती है, डबल लेयर्ड, ठीक है। बाहर की लेयर का आउटर को टेस्टा, अंदर को टेगमन कहते हैं। 2 लेयर होती है, टेस्टा एंड टेगमन। अब ठीक है, आगे आता है हाइलम। क्या होता है? स्कार ऑन सीड कोट, सीड कोट पर स्कार एक धब्बा होता है उसको हाइलम कहते हैं, जहाँ से ओव्यूल से फ्यूनिकल जो उसका डंठल जुड़ा होता है, ठीक है। पेरिसम में क्या होता है? रिमेन्स ऑफ द न्यूसेलस दैट इज परसिस्टेंट, न्यूसेलस का जो भाग लगा रहता है उसे परसिस्टेंट कहते हैं। व्हाट डू बाय डॉर्मेंसी? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। बहुत से सीड होते हैं साल भर रख देते हो, वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं तो उसे कहते हैं डॉर्मेंटी, सुप्तावस्था, ठीक है। आगे आता है एपोमिक्सिस। व्हाट डू बाय एपोमिक्सिस? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यही आप जानिए, सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका एपोमिक्सिस, ठीक है। कुछ ऐसे डिप्लॉयड सेल होती हैं फॉर्म विदाउट मियासिस, डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की डिप्लॉयड सेल होती हैं। जैसे एक सेल होती है वो भी 2n होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। डिप्लॉयड सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर होते हैं, पेयर्ड होते हैं, जैसे सेल्स ऑफ न्यूसेलस भी सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक, वो भी प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, डेवलप इन एम्ब्रियो में, जस्ट लाइक साइट्रस, मैंगो। एक सेल भी 2n हो जाती है, वो भी सीड में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाती है। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का आता है पॉली एम्ब्रियानी। व्हाट डू मीन पॉली एम्ब्रियो? पॉली माने कई, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियानी। एक सीड में अधिक से एम्ब्रियो होते हैं, हो जाना ही पॉली एम्ब्रियानी कहलाता है, ठीक है। जस्ट लाइक साइट्रस, ग्राउंड नाइट, राइस जो होता है, इन प्लांट में एक बीज को बोते हैं तो कई पौधे निकलते हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन्स मेनी एम्ब्रियो। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियानी, ठीक है। और एपोमिक्सिस ऑफ्टन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, ठीक है। और प्रायः यह एपोमिक्सिस के कारण ही होता है, ठीक है। बहुत सी सेल 2n हो जाती हैं और एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाती हैं, जस्ट लाइक साइट्रस, नींबू, ग्राउंड। थैंक यू स्टूडेंट। और इस तरह चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो जाता है, और फिर आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर आल्सो नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।